दोस्तों, आज जो टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दोस्तों, उसमें स्फेरिकल मिरर कैसा मिरर है? एक होलो ग्लास होता है, यानी कि एक अंदर से खोखला कांच, मतलब चारों तरफ से कर्व हो और अंदर एक खोखला हो। मान लीजिए दोस्तों, देखिए इसमें स्फेरिकल मिरर में दो मिरर आते हैं, जिन्हें बोलते हैं एक कॉनकेव मिरर और दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों, कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये नाम क्यों दिया गया है दोस्तों? कॉनकेव को कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों दिया गया है दोस्तों? इसके बारे में आपको बेसिक इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर का। सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट आपको समझना होगा, तभी आप आगे इस टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, मान लीजिए एक ग्लास है, यानी कि अंदर से खोखला है और ऊपर से चारों तरफ से कांच है। अब हम उसका आधा पार्ट हम ले लें, यानी कि हम एक कांच का टुकड़ा हम इस तरह का ले लें जो कर्व सरफेस में हो। ठीक है दोस्तों, और कर्व सरफेस में हो, उसका जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है ना दोस्तों, ये आउटर सरफेस पर इसमें पेंट कर दिया गया हो। आप देख रहे हैं ना आउटर सरफेस को, इसमें हम पेंट कर दिए गए। ठीक है, इसमें पेंट कर दिया है, तो हमारी इनर सरफेस क्या हो जाएगी? हमारी इनर सरफेस हो जाएगी अंदर वाली। हमारी इनर सरफेस क्या हो जाएगी? अंदर वाली। उसी को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं दोस्तों। जो हमारी इनर सरफेस जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं कॉनकेव मिरर की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर लिखा हुआ है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये हमारी क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इनर सरफेस हमारी क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ से हमारी लाइट आएगी और जब वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद सारी लाइट एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, यानी कि एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती हैं, बहुत पास पास आ जाती हैं, तो इसलिए बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। मैं इसी टॉपिक को आगे भी कवर करूंगा, उसमें मैं बीच बीच में आपको बताता चलूंगा कन्वर्ज होता क्या है एंड डाइवर्जिंग होता क्या है। आप सिंपल सा मेथड समझ लीजिए कि कॉनकेव मिरर हमारा किस टाइप का होता है दोस्तों। हमारी आउटर सरफेस जो होती है वो होती है हमारी ग्लास की आउटर सरफेस, एक पेंट की हुई होती है, वो सिल्वर कोटेड की पेंट की हुई होती है। ठीक है, और इनर सरफेस क्या होती है? हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी कि जो हमारी लाइट रे आती है और मिरर पर टकरा कर बैक हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो हमारी क्या है? इनर सरफेस है। ये कौन सा मिरर हुआ हमारा जो मैंने आपको बताया? ये कौन सा मिरर है दोस्तों? ये मिरर है कॉनकेव मिरर। अब मैं आपको दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताना चाहूँगा। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें हमारा इसी टाइप एक दूसरा ग्लास हमने ले लिया है आधा। ठीक है, इसमें हमने इनर पार्ट को पेंट किया हुआ है। हमने क्या किया है? इनर पार्ट को इसमें हमने पेंट कर दिया है। ठीक है, और जो हमारा आउटर सरफेस है वो हमारा क्या है? आउटर सरफेस ये है सरफेस हमारा आउटर सरफेस दोस्तों, यही तो है हमारा आउटर सरफेस। वो आउटर सरफेस कौन सा है? हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स मिरर का। क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि लाइट आएगी इस पे और रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि बैक हो जाएगी, यानी कि यहाँ से पीछे हो जाएगी। आप खुद देख लीजिए, हमारा कॉनकेव मिरर में हमारा आउटर सरफेस क्या था? इसमें पेंट किया हुआ पार्ट था, और इसमें क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर में हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? हमारी इनर सरफेस होगी। क्या होगी हमारी दोस्तों? इनर सरफेस होगी। और हमारी कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? हमेशा आउटर सरफेस होगी। कौन सी होगी दोस्तों? आउटर सरफेस होगी।
दोस्तों आपने एक चम्मच को देखा होगा, चम्मच में हमारे इसी तरह का एक स्पून टाइप का होता है, स्पून टाइप का होता है इसी तरह का, और इसको नीचे की ओर ले जाओ तो हमारे एक स्पून बन जाएगा। ठीक है, जो हम खाना वाना खाते तो इसी पे लेकर लेते हैं, तो हमारे ये क्या पार्ट हुआ, ये कॉनकेव मिरर का पार्ट हुआ। और जो हमारा स्पून यानी कि चम्मच का बैक जो सरफेस होती है, बैक सरफेस जो होती है, उसकी पीछे वाली सरफेस जो होती है वो कौन सी होती है, हमारी कॉन्वेक्स मिरर की होती है। दोस्तों मैं आपको इसी टॉपिक को आगे कवर करने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझिए। दोस्तों इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हमने डिनोट किससे किया है, सी से किया हुआ है। और इसमें है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हमने किससे डिनोट किया है, आर से डिनोट किया है। और हमारा पोल क्या होता है, पोल को हमने किससे डिनोट किया है, पी से डिनोट किया है। ठीक है दोस्तों, और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या है वो भी हम बताएंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल फोकस भी हम बताएंगे, उसको हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल एफ से डिनोट किया है। और फोकल लेंथ हमने किससे डिनोट की है दोस्तों, हमने की है स्मॉल एफ से। तो दोस्तों आप देखिए ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर, जो मैंने आपको पिछले अभी जस्ट टॉपिक में जो आपको बताया था, ये एक तरह का क्या है दोस्तों, इस टाइप का कॉनकेव मिरर है। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें सबसे पहले इन सारे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो मैंने ऊपर थ्योरी में लिखा हुआ है कि हम इस पॉइंट को कहाँ कैसे कैसे बोला जाता है। दोस्तों हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मान लीजिए मिरर है, इस मिरर का सेंटर पार्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस मिरर का सेंटर पार्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके दोस्तों, ठीक है, इसलिए हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एक हमारा मिरर का जो पॉइंट है जो हमारी यहाँ पर आकर लाइन मिलती है वो, और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आकर जो जितनी डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है दोस्तों, वो होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोस्तों हमारी ये क्या लाइन जा रही है, हमारी ये लाइन होती है, ये लाइन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस हम उसको कहते हैं जो एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाए, यानी कि सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी जाए, फोकस से भी जाए, यानी कि हमारा फोकस पॉइंट हो गया ये एफ, यानी कि फोकस हो गया, फोकस से भी जाए, और पोल से भी टच हो, यानी कि पी हमारा क्या था दोस्तों, पोल था दोस्तों, पोल था, तो हमारा पोल से भी पोल हमारा जो मिरर का सरफेस है, इस मिरर के सरफेस का जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है यहाँ पर, तो उसको हमने पोल बोलते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है पोल। जो सेंटर पॉइंट है सरफेस का तो इसको बोलते हैं पोल, यानी कि पी, सी और एफ और पी ये तीनों एक ही लाइन में आए, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, हमारी ये फोकस हो गई, फोकस की और पोल की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ को हमने किससे डिनोट किया है, एफ से किया है, ये रही हमारी क्या है, एफ। अब दोस्तों आप देखिए इसमें हमारी पैरेलल रेज है। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारी ये पैरेलल रेज, 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या है पैरेलल रेज, और जो रेज जा रही हैं वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जा रही है, यानी कि इनर सरफेस पे जा रही है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, जा रही है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से क्या हुई, मिरर ने क्या काम किया, उसको रिफ्लेक्ट किया, यानी कि बैक किया, सभी रेज को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, सभी रेज को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। और जो सारी रेज जो हैं
सारी पैरेलल रेज जो रिफ्लेक्ट होकर आई है वो एक पॉइंट पर आकर मिली है। वो पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों? उस पॉइंट का नाम है फोकस। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों? फोकस। आपने देखा कि एक जो पैरेलल रेज आ रही है और जो रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पर मिली है उसको क्या नाम दिया गया? फोकस। तो आप खुद ही देखो, जो रेज आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गई, यानी कि एक दूसरे के बहुत पास पास आ गई। जो हमारी 5 रेज थी लाइट की जो रिफ्लेक्ट हुई वो कितनी पास आ गई? इतनी पास आ गई। 5 रेज जो थी जो इतनी पास आ गई लाइट रे के, वो एक पॉइंट बना लिया, यानी कि एक पॉइंट पर आकर सारी रेज मिल गई। उसको बोलते हैं फोकस। जो हमारी एक दूसरे के क्लोज हुई, इस क्लोज जो हुई इसको ही बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करना, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कन्वर्ज करना, यानी कि कन्वर्ज का मतलब ही होता है एक दूसरे के सबसे क्लोज होना, यानी कि बहुत पास पास आ जाना। आप देख रहे हो सारी लाइट रेज क्या हो गई? एक दूसरे के पास पास आ गई। तो इसको क्या कहते हैं? कन्वर्ज वो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कन्वर्ज कहते हैं। इसलिए कॉनकेव मिरर का जो नाम दिया गया है वो कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर वही होता है जो पैरेलल रेज को रिफ्लेक्ट करके और एक दूसरे के क्लोज, एक दूसरे के पास पास आ जाती है। रेज क्या हो गई? रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे के पास पास आ गई। लाइट रे एक दूसरे के पास पास आ गई। तो एक दूसरे के पास पास को लाना, एक दूसरे के पास पास लाना, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पास पास आ गई, तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इसी को बोलते हैं कन्वर्ज करना। एक दूसरे के लाइट रे पास पास होती है तो इसी को बोलते हैं कन्वर्ज। यानी कन्वर्ज का मतलब ही होता है एक दूसरे के पास पास आ जाना, यानी कि लाइट रेज जो है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे के पास पास आ गई हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताया। अब मैं इसी टॉपिक में आपको कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा, जो मैं पिछले पॉइंट में बता चुका हूं कि कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोस्तों मैंने बताई थी आउटर सरफेस होती है, एंड कोटिंग सरफेस क्या होती है, जो पेंट किया वो इनर सरफेस होती है। ठीक है दोस्तों सेम पॉइंट इसी में और इसमें वही है कि हमारा जो मिरर होता है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा मिरर है उसका सेंटर पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि सी होता है। और रिफ्लेक्ट और जो हमारे मिरर के जो सरफेस का जो सेंटर पार्ट है उसको हम पी यानी कि पोल कहते हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों पॉइंट से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, हमारी फोकल लेंथ क्या होती है? मैंने भी बताया था कि पोल और फोकस के बीच में क्या होती है? पोल और फोकस की बीच की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ होती है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या डिस्टेंस होती है दोस्तों? आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है दोस्तों इसमें भी क्या हुआ है कि पैरेलल रेज आई, एक दूसरे के पैरेलल आ गई। ठीक है दोस्तों, आप खुद ही देख रहे हो उसको, और वो रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट कहाँ हुई? देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो गई, सारे रेज रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमने इस पॉइंट को क्या काम किया, इस पॉइंट को हमने पीछे की ओर बढ़ाया। देख रहे हैं ना, रिफ्लेक्ट हुई है, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है उस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को हमने पीछे की ओर थोड़ा थोड़ा पीछे करके हमने बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे बढ़ाया, और जो हमारा एक पॉइंट पर आकर मिला, यानी कि एक पॉइंट पे आके मिल गया, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, यानी कि एफ, जो हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है हमारा? एफ है, कैपिटल एफ, यानी कि ये रहा प्रिंसिपल फोकस क्या है हमारा? एफ।
ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस बन रहा है, इसलिए प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं जो हमारी एक पॉइंट पर आके मिली है, इसको बोला जाता है फोकस। ठीक है दोस्तों एक पॉइंट और इसमें रह गया है कि हमारी जो रिफ्लेक्ट हुई है लाइट रे, आप खुद ही देख लीजिए रिफ्लेक्ट कैसे हुई है लाइट रे। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या पॉइंट पर आकर मिलेगी? नहीं, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है रिफ्लेक्ट होके लाइट रे, ये इस डायरेक्शन में जा रही है लाइट रे रिफ्लेक्ट होके, इस डायरेक्शन में जा रही है लाइट रे रिफ्लेक्ट होके, और एक इस डायरेक्शन में जा रही है लाइट रे रिफ्लेक्ट होके। यानी कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके फैल रही है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, एक इधर जा रही है तो एक उस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है एक उस साइड, तो एक दूसरे के रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि फैल रही है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्ज। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्ज, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग यानी कि डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का नाम कहाँ से आया? डाइवर्ज करना, यानी कि लाइट रे को डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब है कि लाइट रे क्या होती हैं? फैलती हैं। क्या होती हैं? फैलती हैं। आपने टॉर्च को देखा होगा, टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च क्या काम करेगी? लाइट रे को क्या करेगी? वो करेगी, फैलेगी। इसलिए आप खुद ही देख लीजिए, लाइट रेज आई और रिफ्लेक्ट हो गई, एक इस डायरेक्शन में हुई, 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 एक इस डायरेक्शन में हुई। यानी कि हमारी लाइट रे एक पॉइंट पर आकर नहीं मिल रही है, वो लाइट रे क्या काम कर रही है? वो अदर डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि फैल रही है। तो इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्ज करना। यानी कि डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग मिरर। और कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है? कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि कन्वर्ज करना, लाइट रे को रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे के पास लाना, यानी कि एक पॉइंट पर मिलना, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और ये एक लाइट रे रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे के पास नहीं आ रही है, ये दूर दूर जा रही हैं, तो इसको बोलते हैं एक दूसरे के दूर दूर जा रही हैं लाइट रे, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। दोस्तों आइए हमारा टॉपिक को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी से रिलेटेड हम लेकर आते हैं न्यूमेरिकल। दोस्तों यही हमारा होता है। हम स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर में दो पॉइंट आते हैं, स्फेरिकल मिरर में दो पॉइंट आते हैं। पहला आता है कॉनकेव मिरर एंड दूसरा आता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम दोनों को मिला दिया जाए तो हम इसको बोल देंगे स्फेरिकल मिरर। दोस्तों स्फेरिकल मिरर में दो पॉइंट होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ तक डिस्कस में आपको टॉपिक में बताया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में। ओके दोस्तों, आप लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम जो अपलोड करते हैं वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में पता चलता रहे। इसलिए हम सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके।